प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नई कक्षा में आकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। हम सबने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, है ना। हम लोग ने अलग अलग वर्कशीट्स की, उस पर हम लोग ने बहुत नई नई चीज़ें सीखी। क्यों ना हम खेल खेल में अपनी सीखी हुई चीज़ें दोहरा लें। तो चलिए दोहराते हैं। खेलें हम एक खेल, आइए एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। इस खेल के लिए एक कागज़, पेंसिल और समय बताने के लिए घड़ी की ज़रूरत है। 5 मिनट के समय में जो भी नाम किसी व्यक्ति, चीज़ या जगह का होगा, आपको याद आएगा, उसे कागज़ पर आपको लिखना है। ठीक है। अब अपने घर के किसी और सदस्य से भी ऐसा करने को कहें। बाद में देखिए कि किसके शब्द ज़्यादा थे। क्या आप दोनों की सूची में कुछ नाम मिलते जुलते हैं। अब आपको क्या करना है, ये खेल आपको खेलना है 2 लोगों के साथ। आप हो जाएं और एक आप अपने भाई को, बहन को, मम्मी पापा किसी को भी बैठा लें। फिर आपको 5 मिनट का समय लेना है और 5 मिनट के समय में जो भी शब्द किसी जगह का या किसी इंसान का या किसी जानवर का, जो भी नाम आपको याद आए, वो आपको जल्दी जल्दी लिखना है। और आप इनसे भी कहेंगे कि वो भी लिखेंगे, तो दोनों लोग लिखेंगे। तो क्या होगा, बाद में आप टाइम अप होगा, यानी कि आप लोगों के 5 मिनट समाप्त होंगे। फिर आप दोनों एक दूसरे की कॉपी चेक करेंगे और देखेंगे कि किसने ज़्यादा लिखे हैं नाम। उसके बाद आप ये भी चेक करेंगे क्या आप दोनों में कोई नाम सेम है, ऐसे नाम जो आपने भी लिखे और आपके भाई बहन ने भी लिखे हों। ठीक है। अब क्या बताते हैं, ये हो गया आपका खेल, आप इसे खेल लेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। ठीक है। तो आप देखिए लिखा है वह लड़का स्कूल जा रहा है। तो देखिए लड़का भी एक शब्द है, किसी चीज़ का नाम है, स्कूल भी किसी चीज़ का नाम है। ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ क्या लिखा है, रामिया ने आम खाया। तो देखिए ये दोनों भी नाम है। फिर लिखा है बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर मुझे खुशी हुई। तो देखिए दिनों भी नाम हो गया, दोस्त भी नाम हो गया और खुशी भाव हो गई। ठीक है। लेकिन क्या है, संज्ञा जो है वो व्यक्ति, स्थान, भाव, वस्तु सबके नाम को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ संज्ञा की परिभाषा आपको दी गई है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और ये भी जानते हैं कि हमने क्या समझा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया, बच्चों मैं हूँ जंगल का राजा। नीचे मेरे बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, इन्हें पूरा कीजिए। आप जल्दी से बताइए जंगल का राजा कौन है। बिल्कुल ठीक, जंगल का राजा है शेर। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा नाम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, शेर। शाह में एक ही मात्रा, रा, शेर। मेरा नाम शेर है। मैं रहता हूँ, तो कहाँ रहता है शेर, जंगल में। जा, अंकी बिंदी, गा और ला, जंगल। मैं जंगल में रहता हूँ। ठीक है। एक दिन मैं के नीचे सो रहा था। तो कहाँ सो रहा था, पेड़। पापा में एक ही मात्रा, अड़ा, पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहाँ एक आई। तो क्या आई, मक्खी। माँ आधा का, खा में बड़ी ई की मात्रा, मक्खी। और मुझे परेशान करने लगी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत, तो क्या हो जाएगा, गुस्सा। सा पूरा सा और आ का डंडा, बहुत गुस्सा आया। ठीक है। यानी जब मक्खी ने मुझे परेशान किया तो क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो इस तरह से ये आपकी कहानी है आपकी हिंदी के चैप्टर की। तो हमने इसे पढ़ लिया, आप लोग इसे लिख लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए शब्द समूह में आए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उनमें से जो शब्द उस शब्द समूह से मेल नहीं खाते हैं उन शब्दों पर गोला लगाइए। ये भी बताइए कि आपने उस शब्द को क्यों चुना। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, गाजर, गुलाब और गमला, और यहाँ लिखा है दिल्ली।
ठीक है। तो अब आप देखिए गाजर, गुलाब और गमला, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। मतलब देखिए गाजर और गुलाब दोनों ज़मीन से उगती हैं और गमला जो है जिनके अंदर ये उगती हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक हो गई, लेकिन इसमें अलग जो है वो दिल्ली है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो शहर है। ठीक। इसी तरह से लिखा है प्यार, सितारे, चाँद, बादल। अब देखिए सितारे, चाँद और बादल ये आसमान में होते हैं, लेकिन प्यार जो है वो एक भाव है। ठीक है ना? तो इसे हम अलग कर लेंगे। इसी तरह से लिखेंगे सुंदर, जलेबी, लंबा, काले। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जलेबी अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए सुंदर, लंबा, काला ये सब किसी ना किसी की विशेषताएं हैं। भाई वो लड़की सुंदर है, उसके बाल लंबे हैं या उसके बाल काले हैं। ठीक। लेकिन जलेबी जो है, जलेबी क्या है? वो एक मिठाई है। इसी तरह से चलना, टोपी, रोना और खेलना। ठीक है। तो अब देखिए चलना, रोना और खेलना ये सब आपके भाव हैं, लेकिन टोपी जो है ये वस्त्र है। ठीक। तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ करना है और सिर्फ मुंह से बताना है, लिखना नहीं है। ठीक है। तो आप बस इसको गोला बना के लिख लेंगे और अपने मम्मा पापा से डिस्कस कर लेंगे। अब ये इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपके टीचर्स से कहा गया आपको अच्छे से समझा है, आपके पेरेंट्स को कहा गया बच्चों को अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखने और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। तो ये काम आपको अपनी रफ कॉपी पे करना है। अगर आप चाहें तो करके स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद अपने आप से करेंगे, अपने मम्मी पापा की सहायता से। इसे इस वर्कशीट के साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।